जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं शनि जयंती की कथा। हिंदू धर्म में सभी तिथि के बारे में विस्तार से बताया है। वहीं हर साल वैशाख माह में शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। यह जातक के उनके कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। वही साल 2024 शनि का साल भी माना जा रहा है, जिसमें कुछ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का भी प्रकोप है। अब ऐसे में अगर आप शनि जयंती के दिन व्रत रखते हैं तो बिना कथा के पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए कथा सुनना और पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब ऐसे में अगर आप संध्या के समय शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो इनकी व्रत कथा और पूजा का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार व्रत रखते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें 9 ग्रहों का स्वामी बना दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने मित्र भट्ट की पत्नी सुंदरी को अपमानित कर दिया। क्रोधित होकर सुंदरी ने राजा विक्रमादित्य को श्राप दिया और कहा कि राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों का ह्रास और राज्य से वंचित होना पड़ेगा। शनिदेव ने सुंदरी के श्राप को स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य को 1 वर्ष का समय दिया। विक्रमादित्य ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्तियों और राज्य को खो दिया। उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। निराश न होते हुए विक्रमादित्य ने शनिदेव का व्रत अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी रखा। धीरे धीरे शनिदेव प्रसन्न हुए और विक्रमादित्य को उनकी शक्तियाँ और राज्य वापस लौटा दिया। यह कथा सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। न्यायपूर्ण और दयालु बनना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और आस्था नहीं खोना चाहिए। शनिदेव को न्याय, कर्म और भाग्य का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी जातक की कुंडली में शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव है, उसे शनिदेव की पूजा करने से लाभ हो सकता है। शनिदेव की पूजा करने से जातकों को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है और सुख समृद्धि के साथ सफलता की भी प्राप्ति होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र अवश्य पहने। शनिदेव को तेल, सिंदूर, फूल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ हो सकता है। आइए सुनते हैं शनिदेव की पौराणिक जन्म कथा। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ ही ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को शवर्णा भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म लिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से
अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवड़ा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सवड़ा है। सवड़ा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सवड़ा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।